हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आपके बीच में ऐसे ही बने रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब रहने वाली है, क्योंकि भैया आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 100% श्योर है, पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। और इसमें भैया एक और पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये डेरिवेशन 3 नंबर के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले आज हम समझ लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालते हैं। एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे, ठीक है भैया। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि बच्चों उसके लिए भैया हमने बताया ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, पहले वो जान लेंगे तभी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे वेग स्थिरांक का। चलिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, अब ध्यान से समझना। अगर बच्चों शब्दों की गहराई को समझिए कि शून्य कोटि, कोटि क्या होता है, तो अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग कोटि कहलाती है। हमने बताया था आपको। तो कह रहा है कि भैया शून्य कोटि, अब यहां पर यह समझ जाइएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर है ना वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो। या फिर एक और परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे। भाई घात शून्य का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। अर्थात अगर किसी भी संख्या का अगर हम घात जैसे इसका भैया जीरो कर देंगे मान एक ही आएगा बबुआ। तो वही चीज कि जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ही ना करे उस अभिक्रिया को कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो लिखेंगे बबुआ कि वह अभिक्रिया, दोनों परिभाषा हम लिखाएंगे, डोंट वरी। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, जिसमें अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है भैया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या फिर रसगुल्लों अथवा में भी भैया हम एक परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। अथवा में एक और परिभाषा लिख सकते हैं। अथवा में यह परिभाषा लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं।
उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात, दोनों परिभाषा समझ में आ गई। अब उसके बाद जैसे कोई अपन अभिक्रिया ले लेते हैं, कोई एक अभिक्रिया ले लेते हैं भैया, ए से बी प्लस सी ये उत्पाद बन रहा है, क्योंकि बच्चों ये कहलाता है अभिकारक, और अभिकारक मिलकर ही मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या बनाते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा देखिए यही फार्मूले से निकल कर आएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कह रही, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर को dx/dt से लिखते हैं। या अभिक्रिया की जो दर है भैया r होता है, तो r के बराबर वही dx/dt, जिसमें अभिक्रिया की दर कह रहा है अभिकारक के, अभिकारक क्या है, a है, कि सांद्रता के, भैया जब कोष्ठक लगा देंगे बच्चों उसको सांद्रता पढ़ा जाता है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के, तो घात शून्य लगा दिया, के समानुपाती होता है। तो भैया इस चिन्ह को अपन, एक मिनट, चाहे आप इस चिन्ह को अनुक्रमानुपाती बोलिए या समानुपाती, तो भैया यही तो कह रहा है कि जिसमें अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। बस सिंपल सी बात। वैसे देखें तो भैया शून्य कोटि का अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक, एग्जाम्पल पूछ लेता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, तो जैसे H2 प्लस Cl2 मिल करके भैया 2HCl बनाएंगे, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया का जो दर समीकरण करेंगे तो R बराबर K, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो सांद्रता की घात है ना वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल। आई बात समझ में? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ में आ गया। चलिए अब इसके लिए हम व्यंजक निकालते हैं वेग स्थिरांक का। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं बबुआ। अब हम देखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी के का मान निकालेंगे। के क्या होता है? वेग स्थिरांक। ठीक है, तो चलिए बड़ा ही सिंपल सा है, एकदम बढ़िया तरीके से समझना, एकदम मक्खन है बबुआ, याद रखना। अभिक्रिया अपन ले लेते हैं कि माना कोई अभिक्रिया भी जैसे बताया A से B प्लस C है। ठीक, हमने बताया भैया कि ये क्या होता है, तो इसे बोलते हैं अभिकारक, इसे अभिकारक कहा जाता है, और ये होता है उत्पाद। तो ये हो गया। अब यहां पर हम लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, तो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल रहे हैं, तो भाई परिभाषा क्या बोलता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया यही तो कहता है कि जिसमें अभिक्रिया की जो दर है यानी dx/dt ये समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के, यही होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब अगर अपन इसको हटाएंगे जब चिन्ह को भैया, तो ये dx/dt बराबर हो जाएगा, तो यहां कांस्टेंट यानी स्थिरांक आ जाएगा के का मान, और ये आपका भाई a की पावर में ये 0 ही लगा रहेगा। अब किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो, वैल्यू 1 होता है, याद रखना, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर केवल और केवल यहां k हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब यहां से अपन क्या कर देते हैं, इसको dx बराबर ये dt इधर भगा देते हैं, तो k इंटू क्या हो गया, dt हो गया। अब अपन क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो लिखेंगे समाकलन करने पर, एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। समाकलन करने पर, डोंट वरी, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना तब भी एकदम दिमाग में सीधा छपेगा। देखिए यहां पे भैया ये जो चिन्ह होता है इसको समाकलन बोलते हैं। समाकलन ये हो गया बच्चों dx बराबर यहां पे समाकलन k इंटू dt हो गया। कोई भी अचर अगर पद हो, जैसे कांस्टेंट के रूप में कुछ भी, चाहे यहाँ पे π/4 हो, या फिर हमने बताया μ0/4 पाई हो, या 4 पाई r स्क्वायर हो, तो कोई भी चीज हो, ठीक है, पाई के रूप में, या कोई नंबर हो 2 4 6 8 कुछ भी हो, तो उसका समाकलन नहीं होता है। तो बच्चों इसको अपन बाहर कर लेंगे, तो ये समाकलन dx हो गया, k को बाहर कर देंगे, समाकलन केवल।
अब एक चीज ध्यान देना, एक फार्मूला होता है बच्चों जिसके सापेक्ष कहा जाए, ये 1 इंटू डी एक्स, अब है यहां पर भी एक है, यहां पर एक, भाई लिखा जाएगा नहीं ये, तो जिसके सापेक्ष कहा जाए उसके बराबर हो जाता है। जैसे डी एक्स सापेक्ष डी, अगर डी टी के सापेक्ष है तो भैया टी हो जाएगा। जैसे डी आर है तो बच्चों आर, ठीक है, और उसके बाद डी एम है तो एम। अब बात समझ में आ गई, हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो समाकलन जैसे डी एक्स का हो जाएगा केवल एक्स, ठीक है भैया, डी एक्स का केवल एक्स हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे क्या, हमने बताया डी एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, बराबर ये के इंटू भाई डी टी है तो टी के साथ मतलब टी हो जाएगा, और प्लस का ये सी लग जाएगा। सी क्या है, समाकलन नियतांक होता है, जो कि मैथ में ये चलता है, ठीक है। अब यहां पर भैया इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि जब भैया हम t बराबर 0 कर दें तो x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर समय मान लें 0 है तो जो x है अभिक्रिया की जो सांद्रता है उसका भी मान 0 कर दें, ठीक है। अगर 0 कर देंगे तो यहां से ध्यान से समझिएगा, अब इसमें भैया बचा खुचा क्या है, क्या बचा है जरा वो देखिएगा, ठीक है। यहां पे रखिएगा x का मान 0 कर दें, बराबर बच्चों k का मान तो पड़ा रहने देते हैं, t का मान 0 और प्लस का c, तो यहां से केवल और केवल c का मान कितना निकल कर आ गया, 0। तो भैया यही c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं c का मान, ठीक। तो भैया c का मान जब रखेंगे समीकरण 1 क्या है, x बराबर k इंटू टी है, और प्लस का भाई c के स्थान पे क्या है 0 रख दिया, क्योंकि c का मान 0 निकला है। तो भैया यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर k इंटू टी हो जाएगा। हमको चाहिए k बराबर, क्योंकि k क्या है, वेग स्थिरांक। k बराबर जब करेंगे भैया क्या हो जाएगा, तो k बराबर बच्चों ये t नीचे आ जाएगा तो x अपान टी, k बराबर क्या निकल कर आया, x अपान टी, और यही क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है भैया। यही क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा। है ना आसान, मजेदार टॉपिक है, इससे आसान कुछ भी नहीं है बबुआ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार आपको मौका दे रहे हैं भैया, ये कर लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया परिभाषा जो पूछता है। फिर उसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भैया या तो बच्चों ये 3 नंबर में पूछेगा या फिर 4 नंबर में, ज्यादातर केसेस में ये 3 नंबर में ही आता है, 4 में तब पूछेगा जब साथ में मात्रक ऐड कर देगा। हाँ, मात्रक से याद आया, भी इसका मात्रक भी बता देते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बहुविकल्पी में। तो इसको स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए तो मात्रक निकालते हैं बच्चों। मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए भाई, फार्मूला क्या बताया, k बराबर x अपान टी था, है ना, x अपान टी था यही। अब यहां से अगर देखें x क्या होता है, हमने बताया सांद्रता को बता रहा है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। सांद्रता में ये परिवर्तन होता है तो मोल प्रति ये लीटर हो जाएगा इसका मात्रक। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ठीक है भैया। तो मात्रक इसका क्या निकल कर आ गया, इसका जो मात्रक आया वो आ गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोल लिखा रहेगा भैया, ठीक है, ऐसे करके, 1 मिनट, ऐसे नहीं लिखता है कि मोल, फिर उसके बाद लीटर इनवर्स 1, फिर सेकेंड इनवर्स 1, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मात्रक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। आई बात समझ में, चलिए इसको भी देख लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास
काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।